कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त सरबजीत। तो बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम बीटेक के जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं उनको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बेटा, फिजिक्स के रिलेटेड जो बीटेक में होते हैं, बीएससी में होते हैं, बीसीए में, तो अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड फिजिक्स 2 और एक इलेक्ट्रॉनिक साइंस भी है और मैकेनिक्स भी हैं, एक दो ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके। तो ये भी कुछ फिजिक्स से रिलेटेड ही है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक्चुअली में ईडी होती है। ठीक है। तो एक सॉरी, एक अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड फिजिक्स 2 और इलेक्ट्रिकल साइंस। ठीक है बेटा। तो इन तीन चैप्टर्स को, ये 3 यूनिट्स हैं, इनको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है। फिजिक्स के आपके इस प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है फिजिक्स स्पीड। ओके दोस्तों। तो मेरे बच्चों, जिसको कोई भी किसी टाइप की प्रॉब्लम, जब मैं इसको स्टार्टअप करूंगा तो अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल से रिलेटेड या कुछ है तो आप मेरे को शेयर करो, इनबॉक्स करो यूट्यूब में। तो मैं जल्दी से जल्दी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो पाएगी मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ओके। तो बेटा देखो, मेरा मेन मोटिव इसमें यही है कि हम A to Z जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल बेसिक करेंगे, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके। तो अगर किसी भी बच्चे की 11th या 12th में फिजिक्स वीक रही हो या कोई प्रॉब्लम रही हो तो घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। ओके। इधर मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्टअप करके चलेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूंगा और आई एम डैम श्योर कि अगर आप मेरे ये लेक्चर यूट्यूब पे देख लेते हैं तो आपको किसी भी स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके मेरे बच्चों। तो चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप्लाइड फिजिक्स 1, तो अप्लाइड फिजिक्स 1 के मैं कुछ डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो अप्लाइड फिजिक्स 1 में जो यूनिट्स हैं, देयर इज अ 4 यूनिट। ठीक है बच्चों, 4 यूनिट होते हैं। यूनिट 1 जो है दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यूनिट 2 इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया और सेकंड जो है वो है थर्मोडायनेमिक एंड सिस्टम। यूनिट 3 which is wave and oscillation। और बेटा 4th यूनिट जो है हमारा, जो हमने पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स 1 में, 4th यूनिट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बेटा अप्लाइड फिजिक्स 1 में मैं जो यूनिट है कवर करूंगा वो ये वाले 4 यूनिट कवर करूंगा। ठीक है बच्चों। बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं, इस बार का जो 2022 और 21-22 का जो बीटेक का फर्स्ट बैच है उसमें अंदर डीयू वालों ने ये थर्मोडायनेमिक का जो सिस्टम है, सेकंड यूनिट, इसको इंट्रोड्यूस किया है। ओके। मेरी इस वीडियो को कोई भी देख रहा है, अगर उसके कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में डिफरेंस है, अगर कोई नया यूनिट है इंट्रोड्यूस है तो वो भी आप मेरे को बताओ, मैं वो भी आपको करवाऊंगा। ओके बच्चों, ये डीयू के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द डीयू। ठीक है बच्चों, ये आईपी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें नया इंट्रोड्यूस सेकंड यूनिट दैट इज थर्मोडायनेमिक एंड सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है बेटा। तो मैं इसको करवाऊंगा। अगर किसी और स्टूडेंट का कोई और मिसिंग है या इसकी जगह कोई और रिप्लेस करवा के करवाने तो आप मेरे को बताओ, मैं वो भी क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों। तो बस मैं यही करूंगा, चाहूंगा कि जो भी मैं पढ़ाऊं उसको आप नोट डाउन करो और जो न्यूमेरिकल मैं करवाऊं और जो मैं तुम्हारे को होमवर्क दूं उनको टाइम टू टाइम करके दो। ठीक है। अगर इतना पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है, आपको कोई इंस्टीट्यूट, कोई नोट्स किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ओके मेरे बच्चों। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे हम अब अप्लाइड फिजिक्स 1 का, फिजिक्स 1 का यूनिट दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टार्ट करेंगे। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अप्लाइड फिजिक्स 1 का फर्स्ट यूनिट दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके बच्चों। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आप नीचे हेडिंग देख रहे हो दैट इज लाइट वेव। बेटा आज हम बात करेंगे लाइट वेव के ऊपर। ठीक है। लाइट वेव क्या होती है, इंटरफेरेंस क्या होती है, इंटरफेरेंस को हम एडवांस में और क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं जो हमने 12th में नहीं पढ़े हैं। ओके। तो आज इन सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे इंटरफेरेंस में। ओके बच्चों। तो मैं आपका दोस्त सरबजीत और ये आपका अपना चैनल फिजिक्स पीठ। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं लाइट वेव के ऊपर। ओके लेट्स स्टार्ट।
तो बेटा सबसे पहले लाइट वेव है, तो लाइट वेव हमने समझनी है कि होती क्या है और प्रोपोगेट कैसे करती है। ओके, तो लाइट वेव इज अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव। ओके बेटा, तो लाइट वेव इज अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट मीन्स प्रोपगेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना ये हार्मोनिक वेव है, हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो प्रोपगेट करती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। और बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बेटा, तो लाइट वेव इज अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्टिंग या प्रोपगेटिंग periodically varying electric and magnetic field। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन मैंने यहां लिख दी और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैंने एक्सप्लेन आपको यहां पे कर दिया। तो लाइट वेव इज अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, कंसिस्टिंग पीरियोडिकली वैरिंग विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, और ये कैसे चलती है? हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर बेटा डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करना है तो वो भी देख लो। तो ये हमारा एक वेव ट्रेवल्ड, तो बेटा ये हम परपेंडिकुलर टू दिस वर्टिकल प्लेन लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, और दूसरी क्या होनी चाहिए बेटा? इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये इधर, तो ये मैं इधर की साइड बना देता हूं। ठीक है बेटा, तो बस थोड़ी फील लेनी, समझना है कि दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए डायग्रामेटिकली। ओके बेटा, 12th क्लास में अगर तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है तो वहां पर हम दोनों को एक्सप्लेन करते थे, अगर थोड़ा सा भाई आपको याद हो तो। ओके बच्चों, तो बस याद है, इसके बारे में नहीं पढ़ना, बस पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोस्त व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, तो चलो जरा अब इसके बारे में हम जरा डिस्कस करते हैं। बेटा यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस चैप्टर में? ऑप्टिक्स, जो हमारा चल रहा है बेटा। ठीक है, ऑप्टिक्स में जब हम स्टडी करेंगे तो इन ऑप्टिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड E is also called, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के और भी नेम हैं जो हमने किस में पढ़ने हैं? ऑप्टिक के अंदर। क्या क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो देखो। ऑप्टिक फील्ड, रेडिएशन फील्ड, लाइट फील्ड, ओके बच्चों, तो ये इनके नेमिंग है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक वेक्टर भी बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक वेक्टर किसको? ई को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम पढ़ेंगे वेव ऑसिलेशन के अंदर, ये इंटरफेरेंस में, वेव ऑप्टिक में, तो उसको ऑप्टिकल फील्ड बोले, रेडिएशन फील्ड बोले, लाइट फील्ड बोले, सब सेम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा, ये इसकी नेमिंग है जिससे हम उसको क्या करेंगे? आगे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखना है। और बेटा ध्यान रखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां से, दिस इज एन आइडियल वेव है बेटा। ठीक है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये हम आइडियल वेव की तरह पढ़ते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज आइडियल वेव, नो रियल सोर्स। बेटा आइडियल वेव इसलिए क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हम इस एनवायरनमेंट में नहीं हो सकता, क्योंकि एयर, इस एनवायरनमेंट की जब हम बात करें तो बहुत सारे फ्रिक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। एयर फ्रिक्शन हो गए, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पार्टिकल्स हैं, कोलिजन है, तो उसके कारण वेव में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है बेटा, तो हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इस केस के अंदर आइडियल वेव की तरह कंसिस्ट होती है, रियलिटी में नहीं रह रहे हैं। ठीक है बेटा, नो रियल सोर्स कैन एमिट
अ परफेक्ट वेव। इस लाइन को ध्यान रखना बेटा, कोई भी रियल सोर्स जो होता है वो परफेक्टली वेव एमिट नहीं करता है या नहीं कर सकता है। ओके मेरे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एन आइडियल वेव एंड नो रियल सोर्स कैन एमिट अ परफेक्ट वेव। परफेक्ट वेव, इस बात को बेटा ध्यान रख के चलना, कोई भी सोर्स हो परफेक्ट वेव को कभी भी एमिट नहीं करता मेरे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलो अब जरा आगे देखते हैं बेटा। जब भी आप मेरे लेक्चर को पढ़ोगे कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। ये नोट डाउन करो बेटा, ठीक है। सब कुछ नोट करो, पॉज करो और नोट डाउन करो इसको। चलो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी फीचर्स हैं, वो भी देख लो। मैग्नेटिक वेव पढ़ा रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पहला फीचर्स क्या होता है बेटा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। बेटा सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा बेटा, टाइम हम निकालते थे क्या, 2 पाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। बेटा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी फॉर्मूला है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड 2 पाई इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कल के अंदर, और टी इज अ टाइम, ठीक है, कंप्लीट फॉर 1 रिवोल्यूशन, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है। ओके बेटा, तो बेटा ये जर्नल फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। तो एंगुलर के केस में स्पीड डिनोटेड बाय ओमेगा और डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो जाएगा, एंगुलर। बेटा देखो ये बॉडी यहां रिटर्न बैक, ओके, ये पार्टिकल यहां से मूव, यहां से दोबारा अगर वापस बैक आएगा तो कितना टाइम लेता है बेटा, कैपिटल टी, ओके। और इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, ये पाई, तो टोटल कितना हो गया 2 पाई। तो डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, टाइम इज टी विच इज इक्वल टू स्पीड। तो ये फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और बेटा 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ओके। तो न्यू वहां से बाहर निकालेंगे तो ओमेगा बाय 2 पाई। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी जो उसकी वैल्यू है विच इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई, ये ध्यान रखना बेटा। सेकंड पॉइंट बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपगेट करती है, एक्सटेंड जो करती है वो इन्फिनिटली चलती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके मेरे बच्चों, देखो बेटा जैसे लाइट है, सपोज करो एक बल्ब है, बल्ब मैंने ऑन किया, लाइट फैलना शुरू करेगी, इधर भी फैलेगी इधर भी फैलेगी, ओके। बट एक टाइम के बाद जो वेव जो होती है वो क्या होती है बेटा, वो डिस्ट्रॉयड होना शुरू हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाना शुरू हो जाती है। बट हम कंसिडर करके जो अभी इस केस में चलेंगे कि ये क्या है, आइडियल वेव है। ओके मेरे बच्चों, लिखा भी है मैंने आइडियल वेव ना। तो आइडियल वेव एक्सटेंड करेगी प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ द वेव एक्सटेंडेड फ्रॉम पॉजिटिव इंफिनिटी टू नेगेटिव इंफिनिटी, इस बात को ध्यान रखना बेटा। जो वेव प्रोपगेट करेगी, एक्सटेंड करेगी, वो पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ। ओके मेरे बच्चों, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट की अगर बात करें बेटा, अ वेव हैव सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड सिंगल वेवलेंथ। इज कॉल्ड, क्या कहते हैं मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। कोई एक ऐसी वेव जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ हो, उसका क्या नाम होता है, जल्दी बताओ भाई। मोनोक्रोमैटिक वेव, कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक वेव, ठीक है बेटा। मोनोक्रोमैटिक, बेटा ध्यान रखना, मोनोक्रोमैटिक को जब हम इंटरफेरेंस करवाएंगे डिटेल में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो वहां पे मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है बेटा, ओके। वहां पे व्हाइट लाइट क्यों नहीं ली जाती, मोनोक्रोमैटिक क्यों लेते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ हो तो दिस इज नोन एज मोनोक्रोमैटिक लाइट। ओके मेरे बच्चों, एक बात को ध्यान। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट और समझ लो। कह रहा है बेटा जब वेव ट्रैवल करती है
सपोज करो ये वेव ट्रैवल कर रही है, तो बेटा जब ये वेव जो ट्रैवल कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस है पूरा, जिसमें पूरी वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, उसको हम वेव ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वेव इज प्रोपगेट इन द मीडियम फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, दिस इज नोन एज वेव ट्रेन। ये भी इंपॉर्टेंट है समझना, आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल पढ़ो। तो बेटा ये हो गया हमारी प्रोपगेशन के ऊपर छोटी सी बात। ठीक है, अब मैं तुम्हें कोहेरेंट बताऊंगा भी इस नेक्स्ट टॉपिक में, तो पहले इतना समझ लेते हैं।